नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, कान्हा, गोपाल, बांके बिहारी, घनश्याम, लेकिन कृष्ण के माखन चोर वाले नाम पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताया है। सीएम मोहन यादव ने माखन चोर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके मुताबिक श्री कृष्ण का माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। वहीं सीएम मोहन यादव के माखन चोर शब्द की व्याख्या पर अब विपक्ष ने निशाना साध दिया है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि मोहन यादव कृष्ण लीलाओं की कहानी बदलकर अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाना उनकी चंचलता का प्रतीक है या फिर अत्याचार के खिलाफ गहरा संदेश। करेंगे इसी पर चर्चा बड़े पैनल के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भगवान कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है और ये नाम कान्हा से कुछ इस कदर जुड़ा है, इसे अलग तरीके से देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण के माखन चोर टैग को गलत बताया है और इसी बयान ने नए विवाद की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मोहन यादव कृष्ण लीलाओं की कहानी बदलकर अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास में इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपको जो उचित लगा आप मुख्यमंत्री करो, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जनादेश फर्जी था, आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। सीएम मोहन यादव ने माखन चोर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके मुताबिक श्री कृष्ण का माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार इस गलत धारणा को बदलने के लिए एक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करेगी। जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मछली छोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। एक तरफ जहां सीएम मोहन यादव का तर्क है कि श्री कृष्ण का माखन प्रेम सिर्फ चंचलता नहीं बल्कि अत्याचार के खिलाफ गहरा संदेश है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सीएम मोहन यादव कृष्ण लीलाओं की कहानी बदलकर अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, सनातन की पुरानी अवधारणा को बदलना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाना उनकी चंचलता का प्रतीक है या फिर अत्याचार के खिलाफ गहरा संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान के बाद अब पूरे देश में जो है राजनीति वो अपने चरम पर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ेगा। फिलहाल जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, मोहिंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और मेहमान भी जुड़े हैं, देवकीनंदन मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, सबसे पहले, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि मोहन यादव अपना इतिहास लिखना चाहते हैं। मोहिंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस। मोहिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। और चर्चा की शुरुआत करते हुए पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि विपक्ष का आप कहना है कि माखन चोर कहना गलत है कृष्ण जी को। इस बयान को लेकर, मोहन यादव के इस बयान को लेकर विपक्ष को आपत्ति है। श्रद्धा शर्मा जी,
मैं क्या कहूँ, जो आदमी खुद अपने मुंह पर कालिख लगा रहा हो। कांग्रेस बार बार कहती आई है ये नकली हिंदू है, नकली सनातनी है। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने का क्या मतलब है? माखन चोर है ना। माखन चोर को कभी आज तक गलत दृष्टि से देखा गया? दूध चोर, माखन चोर, बिस्कुट चोर, खाने की चीज बच्चा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के साथ यात्राएं की तो वहां वर्णन किया अपने बचपन का कि मैं इतना श्रेय लेता हूं अपने आप को कि जब मैं अपनी माँ के साथ था, देवकी के साथ, वहां पर अपना वहां जहां उन्होंने बचपन गुजारा, थोड़ा दिमाग से मेरे उतर गया, तो मथुरा, कहते हैं कि जब वृंदावन। हाँ, कि मैं अपने बचपन को जब याद करता हूँ तो मेरे को सबसे बड़ा स्वर्ग जैसा वो आनंद मिलता है। इतना मैं तो अपने स्वर्ग में बैठकर भी, अपने परम लोक में बैठकर भी मुझे आनंद नहीं आता था। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मेरे को रणछोड़ भी कहा गया। एक बार राम और ये श्री कृष्ण और बलराम दोनों जा रहे थे और जरासंध से उनको लड़कर छोड़कर भागना पड़ा युद्ध को। तो किसी ने कहा कि साहब क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा इनके बार बार के आने से मेरे जो जनता है परेशान होती है, तो हम द्वारका में जाके बस जाते हैं, तो मेरा नाम रणछोड़ भी पड़ गया। तो क्या रणछोड़, माखन चोर, ये सब बाती उपाधियां भगवान के साथ हैं। ये मोहन जो है लोग, नाम इनका मोहन है, लेकिन कारनामे इनके जो है ना कंस वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बात को सोचना और कहना, यही इतना बड़ा लेकिन पाप मैं ये है। समझ ये नहीं पा नकली रही हूँ। हिंदू हैं। ठीक है, आपका अपना एक, आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमने पौराणिक कथाएं, हम किसी भी बच्चे को माखन चोर, नटखट बच्चे को माखन चोर प्यार से कह देते हैं। अभी अभी जन्माष्टमी गई है, जब झांकियाँ बनती हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में कहीं से माखन चुरा रहे होते हैं। ऐसा पूरा एक प्रस्तुति भी बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपने जो कहा कि अपने मुँह पे कालिक पोतने वाला काम, कंस जैसी बात, ये इतना ज़्यादा मतलब इसका विरोध और इस लेवल पर विरोध कि उनको, कि आप मध्य प्रदेश के सीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है जायज़ है? मध्य प्रदेश के सीएम को नहीं मैडम, उस व्यक्ति को कह रहा हूं जो मेरे आराध्य देव, जिसको पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड जानता है, जो एक कृष्ण के रूप में पैदा हुए भगवान विष्णु। उन्होंने अपने विष्णु रूप में आके इस देश को, इस मानव जाति को कितनी चीज़ों से मुक्ति दिलाई, पाप से मुक्ति दिलाई। आप उसको क्या कहना चाहते हैं? आप पूरा दृष्टांत बदलना चाहते हैं? ये व्यक्ति राक्षस है मैडम, कोई हिंदू। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनका हिंदू पक्ष के ऊपर, इनको आरएसएस वालों से इनसे पूछिए, विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू शंकराचार्य है उनसे पूछिए, इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये इस पोस्ट पे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठने के लायक ही नहीं है, ये पब्लिक नेता बनने के लायक ही नहीं है। चलिए अरे ठीक ये है। आदमी क्या कहना चाहता है? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि माखन चोर, और उन्होंने उसके पीछे की एक कथा भी बताई, क्योंकि कंस जो थे वो सारा माखन, क्योंकि कंस की दुष्टता उस टाइम पर चरम पर थी, सारा माखन ले जाते थे और वहाँ के जो बच्चे थे उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता था। उस समय भी कृष्ण जी ने अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर चीज़ों को समझा तो उनका यही था कि वहाँ से जो माखन है वो यहीं पे हमारे घर पे रहना चाहिए, हमें हमारे नगर में रहना चाहिए, ये पूरी बात थी। तो उन्होंने उसी का उदाहरण दिया। लेकिन खैर, क्योंकि विपक्ष ने एक मुद्दा, मतलब मेरा ये सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर आपने राक्षस जैसे शब्द का इस्तेमाल, जिसको लेकर आपने कहा कि आप, ये आदमी ऐसा है, जिसको लेकर आपने कहा कि ये आदमी कंस है, ये सब आपको लगता है जायज़ है? मैं एक बार फिर आपसे पूछ रही हूँ, फिर देवकीनंदन जी का मैं रुख करूँगी। श्रद्धा जी, मैं तो आपसे एक बात और कहता हूँ, जो वहां पर कृष्ण जी के साथ राधा की सहेलियां, हमारी वहां पर जितनी भी गोपियां थी, वो घर का दरवाजा खुला रखकर वेट करती थी, इंतजार करती थी कि लल्ला आए और हमारे घर से मटकी तोड़कर माखन लेकर जाए। अरे आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बढ़िया प्रसंग है, इतना बढ़िया, इतना मन को मोहने वाला, मन को मुक्त कर देने वाला जो वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे पत्थर लेकर जा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, जिसको आज भी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर खास तौर पे मटकी तोड़ के त्योहार पे, जन्माष्टमी पे मनाया जाता है। आपका कुल मिला के कहना ये है कि हमने यही सारे प्रसंग हैं और इन्हीं सारे प्रसंगों के आधार पर हम हमेशा माखन चोर
श्री कृष्ण जी को कहते आए हैं। एक वात्सल्य के तौर पर उनको कहा जाता है, हर कोई एक प्रेम से उनको कहता है माखन चोर, और हर कोई चाहता था कि वो आए, वो मटकी फोड़े, माखन चुराएं, क्योंकि वो कृष्ण जी की लीलाएं थी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं और आचार्य चंद्र प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले आचार्य चंद्र प्रकाश जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो कृष्ण उपासक हैं, जरा उनका क्या कहना है मैं पहले जान लेती हूँ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका परिपूर्ण समस्त कलाओं से परिपूर्ण उनका अवतार है। वहां ब्रज में समस्त ऐश्वर्य को भुला करके और प्रेम की लीला उन्होंने ब्रज में की है। वो उनके यहाँ 1 लाख गौएं हैं, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेम के अधीन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। प्रेम स्वयं कृष्ण प्रेम के अधीन है, प्रेम के वशीभूत होकर के रहते हैं, और प्रेम के वशीभूत होकर के वो गोपियों के घर माखन चोरी करते हैं या माखन खाने जाते हैं। चोरी नहीं करते हैं, माखन खाने के लिए जाते हैं। गोपी सुबह प्रातः काल उठती है, अपने आंगन में झाड़ू लगाती है, क्यों कि श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण नहीं आते हैं, फिर वो जो है जल भरने के लिए जाती है कि रास्ते में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, नहीं होते हैं। आकर के गाय का दूध दुहती है कि कितना सुंदर दूध है, इसको श्याम सुंदर को आकर के मैं पिलाऊंगी। श्री कृष्ण नहीं पीते हैं, उसको औटा करके जमाती है, कितना सुंदर माखन बनेगा, दही बनेगा, मैं दही श्री कृष्ण को खिलाऊंगी। कृष्ण नहीं खाते हैं, नहीं आते हैं, फिर उसको बिलोती है, बिलो करके जो माखन निकलता है उस माखन को कहते हैं कितना सुंदर मधुर मधुर मीठा माखन है। यदि श्री कृष्ण मेरे घर आएंगे तो मैं उनको अपने हाथों से उनको माखन खिलाऊंगी। कृष्ण नहीं आते हैं, फिर वो सुबह से लेकर के अब श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती है, करते करते फिर प्रेम में उन्मत्त होकर के अपने आंगन में बैठ करके गाती है, आज मेरे आंगन में आवो नंदलाल, आवो गोपाल, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। प्रेम के वशीभूत होकर के मीरा की तरह से, द्रौपदी की तरह से जब वो गोपी पुकारती है तो श्री कृष्ण उसके घर आकर के माखन खाने के लिए आते हैं। तो ये प्रेम की लीला है, ये कोई चोरी की लीला नहीं है। इसको हम चोर कह करके श्री कृष्ण को कहते हैं। इसको जो तो उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने भी नहीं। मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि भाई माखन चोर इसलिए उनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर वो पूरा उन्होंने वृत्तांत बताया कि कैसे कंस के यहाँ से वो माखन को लाते थे ताकि जो नगर के बच्चे हैं उनको पूरा पोषण मिल सके, तो ये जो उनका वक्त वो था वो भी एक स्नेह के तौर पर उसे समझा जाए या फिर वो एक बहस का विषय और जैसा कि विपक्ष ने अब आरोप लगाया है उसका विषय है? नहीं, ये जो बहस का विषय नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र हैं, लीलाएं हैं। उन लीलाओं का हम गायन करके, चिंतन करके, हम अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, ये यदि हम उसके ऊपर बहस करेंगे, उस पर हम अपना तर्क बुद्धि रखेंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण जैसे स्वरूप के ऊपर, चरित्र के ऊपर कोई ये कहता कि वो माखन चोरी करते थे, चोर है वो, तो कहता हूं उन्होंने उसको समझा ही नहीं, उन्होंने हमारे शास्त्रों को नहीं देखा। श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मी वैवर्त पुराण में तो यानी कि आप भी आचार्य जी आप भी इससे सहमत हैं कि माखन चोर, उन्होंने यही कहा कि माखन चोर कहना गलत है। वो तो कृष्ण जी की लीलाएं थी, वो तो कृष्ण जी हित के लिए करते थे, वो नगरवासियों के हित के लिए करते थे। तो यानी कि उनकी ये बात सही है कि माखन चोर कहना श्री कृष्ण को गलत है? नहीं, वे माखन चोर, गोपी आती है, गोपी छुप जाती है, अपना कीर्तन करने के बाद छुप जाती है और उसके बाद देखती है कि श्री कृष्ण आते हैं कि नहीं आते हैं। श्री कृष्ण फिर घर में प्रवेश करते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और वो गोपी के प्रेम को बढ़ाने के लिए ये सब लीला कर रही हैं। फिर वो उस माखन को खाते हैं, अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। तो ये सब के मूल में गोपी को सुख देना है, गोपी का जो हार्द है, गोपी की जो मनोकामना है, उस मनोकामना को श्री कृष्ण पूरा कर रहे हैं और भगवान अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करता है। मतलब कुल मिलाकर ये लीलाएं हैं श्री कृष्ण की,
ये भक्ति का और विषय इस है, लेकिन ये भक्ति कहाँ से राजनीति की तरफ बढ़ गई है, ये मुझे लगता है कि इस चर्चा का मुख्य विषय है। और देवकीनंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है। देवकीनंदन जी, सूर ने गाया है, नारायण स्वामी ने बताया है, आज भी ब्रज में रास लीलानुकरण के माध्यम से इन श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। क्या किसी चोरी की लीला का हम प्रदर्शन करेंगे, मंच पर उसका मंचन करके दिखाएंगे? ऐसा नहीं है। हम उनको कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस लीला को चोरी शब्द जोड़ के, कोई शब्द श्री कृष्ण से जुड़ जाएगा वो भी मंगलमय हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी, हमारा चिंतन है कि हम श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं। जी एक बार रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। देवकीनंदन मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन जी, क्या आपका रिएक्शन है? क्योंकि अब जो विपक्ष है वो लगातार अब आरोप लगा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कि वो अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, वही लिखना चाहते हैं, वही बताना चाहते हैं। भाई, मोहन यादव जी कोई इतिहासकार तो है नहीं। उन्होंने गीता और रामचरितमानस का कितना अध्ययन किया है मुझे नहीं पता है। मोहन यादव जी जो अभी श्री कृष्ण उपासक हैं, जो बात इन्होंने कही आचार्य चंद्र प्रकाश जी ने, इसको पहले मोहन यादव को समझना चाहिए एक बात। लेकिन इसमें मुझे दूसरी बात नजर आ रही है। दरअसल ये ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप इस पे एक लाइन पर चर्चा कर रही हैं कि माखन चोर पर हम चर्चा कर रहे हैं, नेशनल चैनल है और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा चर्चा का विषय ये होना चाहिए, जो पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए कि बिहार में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि 3 लाख लोग जिनके घर का नंबर 0 है, चर्चा इस पर होनी चाहिए कि आखिर चुनाव आयोग ये क्यों कर रहा है। लेकिन हम क्या चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा कर रहे हैं। तो मोहन यादव ने ये चर्चा का एक मुद्दा दिया है और कहा होगा कि चर्चा मुद्दे को लपका किसने, इसको मुद्दा किसने बनाया? मैं जैसी ये चर्चा शुरू हुई, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है? यही मैं जानना चाह रही हूँ। मैंने मोहिंदर जी को भी यही बोली बात। ये कतई तौर पर मुद्दा नहीं है और इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात भगवान को लेकर के, भगवान की लीलाओं को लेकर के, वो भी कृष्ण की लीलाओं को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह एक धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। हर व्यक्ति की अपनी एक धार्मिक आस्था होती है। यही बात मैं बोलने वाली थी। हमारी धार्मिक भक्ति हर किसी की अलग होती है। हो सकता है उन्होंने अपनी भक्ति में कहा हो कि मुझे नहीं लगता कि उनको माखन चोर कहना चाहिए। तो क्या वाकई में इतना बड़ा मुद्दा? तब तो विपक्ष को सोचना चाहिए। कोई दोष नहीं है। विपक्ष से आपने सवाल पूछा तब विपक्ष ने जवाब दिया। अरे तो मुद्दा भी तो विपक्ष नहीं दिया। विपक्ष इस पर रिएक्ट क्यों कर रहा है भाई? नहीं, विपक्ष क्यों मुद्दा देगा? मोहन यादव ये बात कह रहे हैं, उसके बाद आपका जो रिपोर्टर है विपक्ष के सामने माइक लगा दिया। उसने पूछा भाई मोहन यादव जी कह रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? तो विपक्ष जो मैं कह रहा हूं वही वो भी कह रहा होगा। आपने मुझसे पूछा, अगर आपने मुझसे ये ना पूछा होता, विषय दूसरा होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। आप पूछ रही हैं तब मैं बता रहा हूं ना। वो तो आप जब डिबेट में बैठे होंगे सर, तो आपको पता ही होगा कि आज की डिबेट का मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है। पहली चीज, यह कोई डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। भले आप डिबेट इस पर कर रही हैं, लेकिन मेरी नजर में अगर आप पूछती हैं तो ये डिबेट का सब्जेक्ट है ही नहीं। पहली बात, डिबेट होनी चाहिए पब्लिक को इश्यू को लेकर, उस पर भी होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पब्लिक के इश्यू पर डिबेट होती है, और भारत एक्सप्रेस इतना जिम्मेदार चैनल है कि वो उन्हीं मुद्दों को उठाता है जो जनता से जुड़े हुए हैं, और जो राजनीति में इस समय जो सबसे ज़्यादा गरमाए हुए मुद्दे हैं उनको हम लेकर आते हैं। यही मैं जब मेरी पहली बात हुई कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस नेता से, तो मैंने यही बात मोहिंदर जी से पूछी, और मैं फिर पूछती हूँ कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष भी अब रिएक्ट कर रहा है, और विपक्ष ने रिएक्ट किया, जिसको लेकर आपने भी यहाँ पर बैठकर कई बातें बोली, कहा कि सीएम ऐसे हैं, कंस से उनकी तुलना की। तो वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा था, या इसके उतर कुछ और ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिससे मध्य प्रदेश जो है वो प्रगति करे, वहां के लोगों को लाभ पहुंच सके? श्रद्धा जी, जो मुद्दा आपने कहा उस पर 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोहन यादव जी ने ये क्यों कहा? क्या किसी ने मोहन जी को ये बताया जाके, या उनको कहीं किसी ने बताया, या किसी ने उनको इंडिकेट किया
कि माखन चोर का मतलब चोरी ही है, जिस पे उन्होंने रिएक्ट कर दिया। सभी जानते हैं, सभी धर्म ग्रंथों में जानते हैं, सारे शास्त्र जानते हैं, लोग पंडित पांडित ये सब जानते हैं, कृष्ण लीलाओं में सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये लीला थी और इस लीला को सभी पसंद करते हैं। ये लीला ऐसी थी जो मन मोह लेती है सबको। लेकिन फिर मैं बात पर आता हूँ, जो हमारे देवकी नंदन मिश्रा जी ने कहा, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितनी मधुर वाणी है उनकी, कितना ज्ञान है उनका शास्त्रों का, कि भगवान श्री कृष्ण के रूप को उन्होंने किस तरह से वर्णन किया। और मैं चाहूंगा कभी उनका वर्णन पूरी तरह सुनूं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो दूसरे मेरे साथी देवकी नंदन जी बैठे हैं, जो उन्होंने कहा, देखिए आज राजनीति की स्थिति ये हो चुकी है कि इलेक्शन ऑफिस को मोदी जी को आगे करना पड़ा, और इलेक्शन ऑफिस को आगे करने का मतलब हुआ गलती पे गलती। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, ये मुद्दा कहीं और जा रहा है, ये मुद्दा कहीं और जा रहा है। यहाँ पे बात आस्था की हो रही है। जब अब जब विपक्ष लगातार इस पर कर रहा है, अगर आप दोनों को एसआईआर पर बात कर रही है तो बात अलग है, आपको इलेक्शन कमीशन पर बात करनी है, जिस पर रोज चर्चा होती है। मेरे सहयोगी ने कितनी ऐसी डिबेट्स यहाँ पर निकाली होंगी एसआईआर के मुद्दे पर। ऐसा नहीं है कि आप लोग उस पर नहीं आए होंगे, या चुनाव आयोग की भी आप बात कर रहे हैं। बात आस्था की है। मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस ने क्या, मेरा सवाल यह है कि क्या तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, या वाकई में लगता है कि नहीं भाई ये एक बड़ा बयान है सीएम मोहन यादव का, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ये नहीं देना चाहिए। श्रद्धा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, जब इंसान को पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नजर नहीं आता तो वो ऐसी बातें करता है, पागलपन की गलतियां करता है, और उस गलतियों को भुगतने के लिए तैयार करता है दूसरे लोगों को। ये मोहन यादव जी का बड़ी सोची समझी स्कीम के साथ कहा हुआ है, जिससे कि बातों का रुख कहीं और बदल जाए। वरना भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बात कौन सोच सकता है। और ये बात कहकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं है। हमारे देवती देवताओं की भावनाओं के ऊपर जो जनता के अंदर है, उनकी कोई, जिसे कहते हैं, चिंता नहीं है। कितनी भावनाओं पर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बात को छोड़ करके, ये बात डिक्लेरेशन करके उन्होंने चिंतन के लिए छोड़ी ही क्यों? किसी ने आज तक शक नहीं उठाया। ये तो भगवान राम की बाल लीलाएं भी हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में भगवान शिव किस तरह से एक साधु के वेश में आकर दर्शन करने आते हैं, और यशोदा मैया अंदर आने नहीं देती कि साधु का रूप देखकर डर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन है, उसको सुन सुनकर देवता भी जो है प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ आप बात करेंगी, देवताओं में किस किस देवता का नाम लूं, सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए ललायत रहते थे। उन बाल लीलाओं के अंदर जो माखन चोरी की उनकी हरकत है, वो सबसे बढ़िया हरकत है, जिसे देख करके मन इतना प्रसन्न होता है कि पूछिए मत। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महारथियों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने अपनी तरह से उसको बाल रूप में उनका वर्णन किया है कि माखन चोरी किस तरह होती थी, और इसका आनंद लिया है। इस बारे में कोई भी बात कहना, कोई चुभती हुई बात कहना, ये बहुत बड़ा अपराध है, धार्मिक अपराध है। मैं जानता हूं किसी कानून के अंदर वो नहीं फंसेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि उनको माखन चोर नहीं कहना चाहिए। अरे भाई, कहा किसने है उनको माखन चोर? हम तो उन्हें माखन चोर जो है, बचपन का चोर, माखन चोर, न जाने किस किस बात से कहना चाहते हैं। माखन चोर का सीधा सीधा पर्यायवाची शब्द है भगवान श्री कृष्ण। लीलाधर, मुरलीधर, इन सबके नाम कितने हैं श्री कृष्ण के? उनको तो भगवान श्री कृष्ण से ही डिनोट किया जाता है ना। जैसे ही आप माखन चोर बोलती हैं तो मन में ध्यान भगवान श्री कृष्ण का आता है। अरे भाई, किसी चोर का ध्यान कहाँ आया है आज तक? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हिंदू समाज, पूरे हिंदू समाज के जिन लोगों को उन्होंने एक ठेस पहुंचाई है भावना को, उनसे माफी मांगनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का माखन चोर का जो रूप है वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, और कभी कोई उसे मिटा नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, घनश्याम पिरोनिया। सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। घनश्याम जी, आप सुन रहे होंगे इतनी देर से, क्योंकि अब कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है कि ये हिंदू समाज पर कुठाराघात है, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही पर्यायवाची माखन चोर कहा जाएगा, और उन्होंने इस तरीके का बयान देके अब हिंदू समाज को कहीं ना कहीं आहत किया है। देखिए, अभी मैं हमारे विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था
और वो माननीय मुख्यमंत्री जी पर तरह तरह के लांछन लगा रहे थे। ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का निर्वाचन तमाम सारे जनमानस के सहयोग से होता है। लाखों लाख लोग उनको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में ही कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे हिंदू धर्म, अरे हिंदू धर्म की चिंता कांग्रेस कब से करने लगी है? तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण के आधार पर वोट की राजनीति, ये कांग्रेस का हमेशा से कल्चर रहा है। इनका संस्कृति और संस्कार से न सनातन से कोई लेना देना ही नहीं है। जब इनको लगता है कि वोट चाहिए तो कब टोपी पहनना, कब टोपी पहन लेते हैं ये लोग। जब इनको लगता है कि कब जनेऊ पहनना है तब जनेऊ पहन धारण कर लेते हैं ये लोग। इनको तो इस बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता भी नहीं रहना चाहिए। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सबको भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी बाल लीलाओं के बारे में जनमानस को अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि कंस के अत्याचार थे और वहां पर माखन ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध करते हुए इस प्रकार का बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किया है। लेकिन कांग्रेस की आदत है कुल मिलाकर के कैसे मोड़ना, कैसे बात का पतंगड़ बनाना, ये इनका भाव रहता है। मतलब कि बात का पतंगड़ जो है वो विपक्ष बना रहा है, तिल का ताड़ विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। राम के बताए मार्ग का अनुसरण भी हम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर भी हम चल करके इस देश की संस्कृति और सनातन को अक्षुण्ण रखते हुए भारत पुनः विश्व गुरु बने, इस हेतु हम सब लोग काम करते हैं। तो यानी कि तिल का ताड़ बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आपका ये कहना है? नहीं, देखिए ना, अभी कह रहे थे कि साहब मोहन यादव जी को जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप निश्चित रहे, मोहन यादव जी बड़े मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे उनको जानकारी है और कुल मिला करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने जो व्याख्या की है, हम सब मैं कह रहा हूँ ना भाई, भगवान का स्वरूप कोई निर्गुण रूप से, कोई साकार रूप से, हर रूप से मानने को तैयार रहता है आदमी। जिसको जिस स्वरूप में भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता है उस स्वरूप में भगवान का मोहिंद्र प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहिंद्र प्रकाश जी, लेकिन कुल मिलाकर के मोहिंद्र प्रकाश जी, आरोप प्रत्यारोप आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम, मैं श्रद्धा जी, मैं अपने माननीय साथी जो हैं बीजेपी के, हमने तो कभी नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में चोर में देखा जाए। ये प्रश्न चिन्ह किसने लगाया, क्यों लगाया, किससे पूछ के लगाया? क्या किसी साधु संत ने या किसी और ने उनको ऐसा वर्णन करने के लिए कहा है क्या? भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई भी चीज आज तक किसी ने कही ही नहीं। ये ऐसा प्रश्न चिन्ह इन्होंने क्यों उपस्थित किया आज इस हिंदू समाज के समक्ष या किसी के भी समक्ष? क्या उनका कारण क्या है, उनका मंतव्य क्या है? इन्होंने कांग्रेस के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में राजीव गांधी जी ने तो महाभारत और रामायण का टेलीविजन पर प्रसारण कराया, जो जन जन तक पहुंची। आज तक आपने कोई सीरियल नहीं चलाया, कोई ऐसा आपने कोई प्रबंध नहीं किया कि जनमानस तक भगवान की लीलाएं पहुंचे। रामायण आपको मालूम है ट्रेन रुक जाया करती थी। महाभारत सीरियल जब आया तो लोगों को जानकारी मिली। आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ थी? हमने तो धर्म का प्रचार प्रसार ऐसा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आप जवाब दे सकते हैं। आप ये बताइए। नहीं, देखिए प्रकाश जी, आप ये कहना चाहते हैं। देखिए प्रकाश जी, प्रणाम करता हूँ आपको, तो नाम ही घनश्याम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम को लिए बैठे हैं और माखन चोर के ऊपर आप इस तरह की उक्ति को जो स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया ही क्यों? किसने कहा है उन्हें माखन चोर? बताइए। हम तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माखन चोर, ये वो पता नहीं कितने उनके नाम। जवाब ले लेते हैं। आपने माखन चोर कहकर क्यों शंका उपस्थित की? इसका मंतव्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर घनश्याम जी मुझे ये बता दें कि उन्होंने ये शब्द कहे क्यों? जवाब ले लेते हैं। प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रूप में आपको भगवान का स्मरण, दर्शन, पूजन, अर्चन करना है आप करें। ये हिंदू धर्म, ये सनातन संस्कृति इतनी विशाल है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
33 कोटि देवताओं का पूजन करने का ये केवल हमारे यहाँ पर ही वर्णन है, अन्य जगह नहीं है। और इसलिए मोहन जी ने क्यों भगवान कहा? श्री कृष्ण से मेरा निवेदन सुन ले प्रकाश जी, मैं आप बोल रहा था, मैं शांत था। भगवान श्री कृष्ण ने जब जब समय आया तब तब उस प्रकार की लीलाओं के माध्यम से समाज का दर्शन करने का काम किया, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम किया है। आदरणीय मोहन यादव जी ने भी वही कहा है। चोर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल जो कहा है, इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए, वो उनके उसके पीछे उनका मंतव्य इसी प्रकार का है कि कहीं ना कहीं हम हमारे देवी देवता, हमारे महापुरुष, हमारे इस प्रकार के जो पुरोधा हैं, हमारे जो मानबिंदु हैं, उनके सम्मान में और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का भाव जागृत करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन आप उसको घुमाने का काम कर रहे हैं, तो घुमाने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ये जनता है, जनार्दन है, सब जानती है और ये भी जानती है इन महापुरुषों का, इन मानबिंदुओं का, इन देवी देवताओं का सम्मान कौन सही से करता है और केवल कौन वोट के लिए करता है, ये भी जनमानस को बहुत अच्छे से जानकारी है। घनश्याम जी, आपने भगवान की आस्था का प्रश्न को राजनीति के द्वारा आपने समाज के सामने सड़क पर ला दिया है। मन में रहता है भगवान, घर में रहती है भगवान की मूर्ति, इस विषय को आपने लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस विषय के ऊपर जवाब नहीं दे रहे कि ऐसी बात घनश्याम जी उन्होंने कही क्यों, मोहन जी ने ये बात कही क्यों, इसका मंतव्य बताइए। ये तो सभी जानते हैं, माखन चोर भगवान श्री कृष्ण है। किसने उनको चोर की दृष्टि से देखा है? क्यों ये शंका उन्होंने उपस्थित की, इसका जवाब दीजिए ना। क्यों कहना पड़ा उन्हें? ये सभी जानते हैं, आप क्या समझा रहे हैं हमें? मैं ब्राह्मण हूं, पाराशर गोत्री हूं, मुझे मत समझाइए। मैं सीनियर अफसर रहा हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, शास्त्रों का ज्ञान है मुझे ये बताइए कि उनको कहने का कारण क्या है? क्यों उन्होंने ये प्रश्न उपस्थित किया? आज वो मुख्यमंत्री हैं, जनता के कल्याण की बातें करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करने के लिए किसने कहा उन्हें? तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? नहीं, एक मुझे प्रकाश जी बताएं, मना करने के लिए आप कौन होते हो रोकने वाले कि हम भगवान की बात नहीं करें, हम धर्म की बात नहीं करें? हम धर्म की बात भी कर सकते हैं, भगवान की भी बात कर सकते हैं। और मैंने प्रारंभ में कहा उपस्थित की है जनाब प्रकाश जी, आपको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कब मना कर रहा हूँ? आप बड़े सीनियर ऑफिसर रहे, मैं कब मना कर रहा हूँ? लेकिन भगवान का स्वरूप देखने का आपको अपना तरीका है। हम सबको पता है कि उस समय और ये कहा था कि इस पत्थर में, इस खंबे में देवता है क्या? लेकिन आप सोचो उसमें से कैसे तो भी भगवान प्रकट होकर के उनका वध किया कि नहीं? आपका सोच क्या है, ये बात ध्यान में आती कुल मिलाकर के। चलिए, कुल मिलाकर जो ये बहस है और जो अब पक्ष और विपक्ष इस समय इस पर बहस करते नजर आ रहे हैं, तो ये साफ नजर आ रहा है कि दोनों अपनी बात पे बड़े अड़िग हैं और दोनों का कहना है, एक का कहना है माखन चोर नहीं थे और ये बयान एक का भाव के तहत किया गया। खैर, मैं रुक कर लेती हूँ एक बार फिर से आचार्य जी आपका। आचार्य चंद्र प्रकाश जो कि बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे थे, इतनी देर से आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस चर्चा को इतनी देर से सुनने के समझने के बाद क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना गलत या फिर एक भाव है वो और उस भाव के तहत उनको माखन चोर कहा जाता है? श्री कृष्ण के लिए माखन चोर एक भाव प्रधान है, भाव की प्रधानता है और भक्ति में भाव की प्रधानता है। भक्त भगवान की पूजा आराधना करता है और श्री कृष्ण भगवान है, इसको सब जानते हैं और उसी रीत में उनकी आराधना की जाती है। गोपियां भी उनकी भक्त हैं और भक्त होकर के गोपियां जो हैं उनका गुणगान करती हैं, यशगान करती हैं और श्री कृष्ण की हर लीला उनके हृदय को छूती है, जिसमें उनके घर में आकर के उनके प्रेम की पुकार को सुनकर के माखन खाना और अपने नेत्रों से गोपियां जब उसका दर्शन करती हैं तो उनके आनंद की पराकाष्ठा नहीं रहती। बस ये सबसे ज्यादा मधुरतम लीला है। ये माखन चोरी की जो लीला है ब्रज की, श्री कृष्ण की, ये मधुराति मधुर लीला है और ब्रज की जितनी भी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो सब मधुराति मधुर है और भक्त लोग उनका गायन करते हैं। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने चोरी की, तो क्या किसी चोर के चरित्र को किसी पुराण में गाया जाएगा? क्या पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और परवर्ती सूर ने माखन चोरी के इतने सरस पद गाए हैं जो कि हिंदी साहित्य के सूर कहलाते हैं।
कितना सरस गायन जो है सूरदास जी ने किया है। यदि उनको पढ़ेंगे तो भक्त का हृदय, क्या एक साधारण सामान्य व्यक्ति भी पढ़ेगा तो उसका हृदय गदगद हो जाएगा। इसके अलावा और भी एक भक्ति काल में, एक मध्य काल में भक्ति की ऐसी परंपरा रही कि सबने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। उसमें माखन चोरी लीलाओं का भी वर्णन है। एक नारायण स्वामी एक ब्रज के संत हुए हैं, उन्होंने भी माखन चोरी लीला का इतना सरस वर्णन किया है जिसका गायन आज भी ब्रज में रास लीला अनुकरण में रास के जो स्वामी होते हैं उनका प्रस्तुत करते हैं, उनका यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जिस तरीके से बहुत ही सुंदर शब्दों से और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिसको हम कहें कि पूरा विजुलाइज कर सकते हैं, जिस तरीके से आचार्य जी बता रहे हैं, यही भक्ति है। तो क्या इसी भक्ति पर कुठाराघात, जिसकी बात विपक्ष भी कर रहा है, नंद किशोर मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े, माफ़ कीजिएगा, देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी, जैसा कि आपका पहला कहना था कि भाई ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन आपने देखा इतनी देर से इस पर कैसे बहस हुई पक्ष और विपक्ष की। आप जो सवाल पूछेंगी तो उस पर चाहे भाजपा के प्रवक्ता महोदय हों, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हों, कुछ न कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, और दोनों बोल रहे थे। तो मैं उस अपने इस विषय मुद्दे पर कायम हूँ कि ये चर्चा का विषय नहीं है। धार्मिक आस्थाओं को लेकर के विचार से चर्चा नहीं होनी चाहिए, और खासकर एक शब्द को लेकर के। कृष्ण की जितनी भी प्रतिमूर्ति, जितनी भी चित्र आते हैं, उसमें जब वो बाल रूप में बैठे होते हैं तो वो माखन उनके सामने होता है। वो माखन निकाल करके, मतलब खाने की जैसे मुद्रा उनकी होती है। हर कोई भी चित्र आप देखिए, आपने जो चित्र लगा रखा है ऊपर, उस चित्र में भी यही है कि माखन सामने, माखन की मटकी सामने है और कृष्ण जो है वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कृष्ण का ही नहीं, जो भी बच्चा होता है, जिस उम्र में कृष्ण ने ये लीला की है, जो भी बच्चा, अगर किसी बच्चे के सामने माखन रख दिया जाए तो माखन वो खाएगा ही खाएगा। अगर माँ इधर उधर चली गई, नहीं किसी ने देखा, तो माखन वो गिरा भी देगा। जैसा कृष्ण के बारे में भी कहा गया है कि माखन वो पलट देते थे, मटकी तोड़ देते थे। तो ये उनकी लीला है, ये भाव है, और उसको प्रेम भाव में, जैसा महाराज जी ने बताया कि हम उसको प्रेम भाव में देखते हैं। मोहन यादव ने इसे राजनीतिक विषय बनाया है, जो चिंता की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी नेता हैं, इन नेताओं को धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं धर्म पर बात करके। धर्म गुरुओं का काम है, आचार्यों का काम है, शंकराचार्यों का कार्य है। लेकिन ये नेता कुछ वक्त से, इधर 10-12 सालों से ये नेता अपने को धर्म गुरु भी मानने लगे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। ये पहली बात तो यह है कि बहुत सारे नेता बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे नेता बहुत अल्प पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अध्ययन किया ही नहीं है। धर्म का अध्ययन वो क्या करेंगे जब अपने जीवन का अध्ययन नहीं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका अध्ययन उन्होंने सही नहीं किया है, तो बाकी धर्म का अध्ययन क्या करेंगे? आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बवाल क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि अगर वो डिग्री उनके पास होती तो वो दिखा दिए होते या बता दिए होते कि मेरी ये डिग्री है। मतलब नहीं है उनके पास डिग्री, आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी कृष्ण पर चर्चा करने लगेंगे, वो राम पर चर्चा करने लगेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे त्रुटि होनी है, क्योंकि जब तक हम पूरा अध्ययन नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब बात की, क्योंकि मेरा अगला सवाल कांग्रेस से यही होता कि कांग्रेस से यही होता। आपने जैसा कि एक उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी जी अगर कृष्ण की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि कर देंगे। आप पहुंच गए डिग्री पर, आप हमेशा कहीं और पहुंचते हैं, और आपने मुझसे कहा कि आप सवाल करेंगी तो वो लोग जवाब देंगे। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष जब किसी मुद्दे को उछालता है, उठाता है, कुछ कहता है, उसके बाद ही मीडिया उस पर बात करती है, तो मौका कौन देता है? मौका भी जो बड़े बड़े नेता हैं वही लोग देते हैं। और इस पर बात करके अगर इस पर रिएक्शन नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा बना होता। रही बात धर्म की मैं आऊँगी। धर्म की बात ये रही कि धर्म का कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मुझे ये बताइए।
धर्म का कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है? हिंदुओं के लिए तमाम बातें कहने के बाद भी क्या कांग्रेस इस्तेमाल नहीं करती है? आज उनको प्रेम बरस रहा है उनका श्री कृष्ण पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे राम के अस्तित्व को लेकर बात हुई हो, चाहे कुछ और हो, हमेशा इस तरह की बात की जाती है। मेरा यही कहना है कि आज जो ये प्रेम बरस रहा है, जैसा कि बार बार कांग्रेस इस बात को कहती है कि धर्म की राजनीति सत्ता पक्ष करती है, तो क्या अपने फायदे के लिए कोई और पार्टी राजनीति नहीं करती धर्म की? श्रद्धा जी, मैंने बार बार अभी आपको कहा, श्री राजीव गांधी जी ने महाभारत और रामायण को घर घर तक पहुंचाया, सीरियल बनवाया। जब एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पब्लिक के साथ एक्सेप्ट हो गया, तो फिर बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने सवाल उठाया मंदिर के अस्तित्व पर, वो लीगल लड़ाई थी। वो लीगल लड़ाई में कागज चलते हैं, कोई जमीन जायदाद दिखानी हो, कुछ और करना, तो उसमें कागज चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कागज मांग रहा था, दोनों पक्षों से सबूत मांग रहा था, उसमें कांग्रेस क्या करेगी? लेकिन जिस दिन भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब भी तो कोई नहीं पहुंचा। अभी मैं बताना चाहता हूं मैडम, मेरे साथ आदरणीय मेरे मित्र जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मुझे आज बहुत खुश कर दिया। आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इतना बड़ा प्रसाद मुझे मिल गया जीवन का कि इनका मुझे सुंदर वचन सुनने को मिला। आप ये देखिए मैडम, क्या कहना चाहते हैं आप धर्म के बारे में? आप राजनीति क्यों बना रहे हैं धर्म के बारे में? किस उद्देश्य से उन्होंने कहा इसको? जो सर्वमान्य है, जिस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सर्वमान्य माना जाता है, वो एक चीफ मिनिस्टर, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि जनता की भलाई की बातें करें? वो उन्होंने ऐसी राग क्यों छेड़ा? वो राग इसीलिए छेड़ा गया है यही सर मेरा यही सवाल था। अपने अपने फायदे के लिए हर कोई इस्तेमाल करता है। आप कहते हैं राजीव गांधी जी ने जो घर घर तक रामायण पहुंची, घर घर तक महाभारत पहुंची, वो रामायण घर घर तक पहुंची, लेकिन जब बात राम मंदिर की आई, राम के अस्तित्व की आई, तो हर कोई भूल गया। मैं यही कह रही हूँ कि अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए धर्म की आड़ लेना, धर्म का इस्तेमाल करना, क्या राजनीतिक पार्टियों ने अपना नहीं लिया है ये ट्रेंड सा? मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट कागज क्यों मांगता है? आज भी धर्म की कितने मथुरा का मामला है, कई और मामले भी हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में कागज देते सीधे सीधे राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। और उसके बाद जब वो भव्य निर्माण जिसमें पूरे देश की जो आंखें थी वो खुशी से नम थी, वहां पर भी कोई नहीं पहुंचा। इसलिए ये सवाल कि भगवान राम की बात आए तो प्यार नहीं उमड़ रहा, अब एकदम से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। मैडम श्रद्धा जी, आप बात देखिए, फिर आप बात घुमा लेती है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भगवान राम के अस्तित्व पर हमने कोई सवाल नहीं उठाया, ना उठा सकता है कोई। हमारा प्रश्न मंदिर के उद्घाटन से था, जिसे शंकराचार्यों ने भी मना किया, और आप रिकॉर्ड पे आज बोल रहा हूँ, और हो तो मेरे भारतीय दोस्त बैठे हैं, बता दें मुझे बीजेपी के, मंदिर आज भी संपूर्ण नहीं हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं गुरुदेव, ये बता दें, जब तक कोई संपूर्ण चीज नहीं होती उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथी यहाँ जो आचार्य बैठे हैं, इनसे आप पूछिए, ये टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर आपके आज बताएंगे, जो चीज संपूर्ण नहीं बनी, पूर्णता की जिसने प्राप्त नहीं की, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। राम मंदिर में ना जाना और राम को ना मानना, ये दोनों अलग प्रश्न है मैडम, इनको जोड़िए मत। भगवान राम को हम मानते हैं। मैं घनश्याम जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं घनश्याम जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, उसको इससे मत जोड़िए। घनश्याम जी, क्या रिएक्शन है? इतनी देर आपने सुना जो सवाल मैंने पूछे, और मेरा सवाल आपसे भी यही है, एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे भी यही, कहीं मुझ पर ये आरोप लग जाए कि आप अलग सवाल उनसे पूछ रही है। यही आपसे सवाल है कि क्या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होने लगा है? हर कोई अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से ही जो कहती है उसको करती है, और इसलिए आदरणीय देवकी नंदन जी मिश्रा जी ने भी बयान दिया। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, उन्होंने कहा कि मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, मोदी जी थे तो इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण ये कहीं ना कहीं उनके पहल के माध्यम से हुआ है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं आदरणीय मिश्रा जी। दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि जब जब बात आती है तो कांग्रेस ही धर्म का उपयोग करती है, और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ये कांग्रेस चलती आई है,
और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी कहती थी, हमारे लोग कहते थे, तब ये लोग हंसते थे। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हम कहते थे चिंता नहीं करो, तारीख भी बताएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे। और आज आप देखिए कितने, और हमसे कहते थे ये, मैं श्रद्धा जी ये कहते थे वोट के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करते हैं, नाम लेते हैं। अरे भैया मंदिर बन गया ना, खत्म हो गई राजनीति। अब तो अब कहां हम वोट ले रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलता है। और मैं निवेदन करता हूं, देखिए हम तब भी कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और 370 धारा हटाकर देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, हमारे सरकारों ने कहा, हमारे लोगों ने कहा, करने का काम। बोलिए मोहिंदर जी, बोलिए, समय कम है, रिएक्शन। कांग्रेस के श्रद्धा जी आज नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मेरे साथी ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद का फायदा उठाते हुए उसका दुरुपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर डाल करके मंदिर बनवाया, या सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से मंदिर बनवाया? मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला सुनिए, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला समाज में सामाजिक समरसता का भाव बोलने वाली है। और उस समय जब वो माखन लीला करते थे तो किसके यहाँ का माखन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, ये भाव हमारे महापुरुषों ने प्रारंभ किया है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबरी के झूठे पेड़ खा करके सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी और माखन खा करके समाज में सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया है। और इसलिए जैसा अभी आचार्य जी ने कहा है कि आप भाव पर जाओ, भक्ति पर जाओ, आप तो केवल ठीक है। कुल मिलाकर जो 1 घंटे की हमारी चर्चा हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ये चर्चा शुरू हुई, भगवान राम भी आए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता में उपदेश दिए, जिन्होंने एक राजनीति करना अर्जुन को बताया कि किस तरीके से राजनीति होती है, इतने अच्छे वो राजनीतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में उन्हीं को घसीटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय देने के लिए, भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बाकी देश विदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।